राजस्थान की तरफ से हार्दिक स्वागत है। मैं सबसे पहले मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी, उद्योग मंत्री जी, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स ऑफ राजस्थान और मेरे सारे कलीग को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सब ने मुझे आज ये मौका दिया कि मैं राजस्थान को रिप्रेजेंट करूँ। मेरे टाइम स्लॉट में मुझे 5 मिनट दिया गया था, बट मैं 50+ हूँ, तो मुख्यमंत्री जी मुझे 7-8 मिनट का मौका मिले। उसके बिना तो मैं कैसे अपने 50 साल बता पाऊँगा। और माधव जी, मैं आपको भी करेक्ट करना चाहूँगा, रजिताभ जी को भी बताना चाहूँगा कि लार्जेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक भी एयू है और वो भी जयपुर राजस्थान से है। आपने उसका नाम नहीं लिया, लेकिन मैं खुद ही बता दूंगा। मुझे इसमें लिखा था मेरे कोटेशन में कि आपको इन्वेस्ट, जो आपका एक्सपीरियंस वो बताना है, लेकिन मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि मुझे पता है दिल्ली दिल वालों की होती है, लेकिन हम भी बहुत वीर भूमि से आते हैं। मेरा जन्म जयपुर में हुआ, मेरे पिताजी सरकार में थे और मैंने सीए वहाँ से किया और शुरू के 25 साल कॉलेज स्कूल सब कुछ वहीं से सीखा। और सीए करने के बाद मेरे पास ऑप्शन था कि मैं मुंबई जाऊं, मैं बैंगलोर जाऊं, मैं विदेश जाऊं, लेकिन मैंने मेरी कर्मभूमि को, जन्मभूमि को मेरी कर्मभूमि बनाया और मेरी कंपनी की स्थापना मैंने 96 में करी और विदाउट कैपिटल करी थी, और वो भी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी करी थी। मुझे पता है आप सब लोग उद्योगपति हैं और ये राइजिंग राजस्थान जो समिट है वो ज़्यादातर इंडस्ट्रीज को एड्रेस करता है, लेकिन मैं सर्विस सेक्टर से आता हूँ। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है, और जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले 28 साल की कहानी में हम देश के सबसे बड़े लार्जेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक बने, और वो जयपुर से बने। और इसलिए बने क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि यदि मैं मुंबई और कलकत्ता या बैंगलोर जाऊंगा तो मैं बहुत बड़े लोगों में से एक बनूंगा। और राजस्थान में उस वक्त इतनी बड़ी पोटेंशियल थी, तो मुझे लगा कि मुझे वहीं बैठ के काम करना है, वहीं से लोगों को इंस्पायर करना है। और आज 28 साल के बाद मैं आपको बहुत गर्व से बोल सकता हूं कि एयू बैंक में करीब 46,000 लोग हैं, उसमें से 15,000 लोग राजस्थान से हैं। हमारी एसेट 1 लाख करोड़ रुपया है, हमारी लोन एसेट 1 लाख करोड़ रुपया है, उसमें से 23,000 करोड़ रुपया हमारा राजस्थान में है। हमारी डिपॉजिट करीब 1.25 लाख करोड़ रुपया है, उसमें से 25,000 करोड़ रुपया राजस्थान से है। और हम लोग राजस्थान में करीब 600-700 ब्रांच से काम कर रहे हैं। और राजस्थान हमारी सबसे बड़ी जो हमारी विकास है, हमारी जो टोटल जो हमारी बुक जब हम बोलते हैं ग्रोथ रेट है, वो सबसे बड़ी राजस्थान से है। तो मेरा एक्सपीरियंस राजस्थान का ये है, और मैं ओवर द ईयर बताऊंगा आपको, क्योंकि सबसे जो मुझे अच्छा लगता है राजस्थान के बारे में, उसका लैंड एंड ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर है। बहुत शांति प्रिय प्रदेश है और शुरू से है। मुझे नहीं पता कि हमको बोला जाता था कि हमारे यहाँ पे बहुत वीर हुए, बहुत झगड़े हुए, लेकिन जब से मैं पैदा हुआ हूँ कोई झगड़ा नहीं देखता हूँ। तो मुझे लगता है कि एज एक जो कॉमन मैन होता है ना, उसको यदि लॉ एंड ऑर्डर अच्छा लगता है, उसकी जिंदगी शांति से निकलती है, तो उसको बड़ा अच्छा लगता है। और मैंने पिछले 25 साल में बहुत पॉलिटिकल पार्टीज देखी हैं, ब्यूरोक्रेट्स देखे हैं, सबको देखा है ऑनेस्टली, और लेकिन कोई भी इम्पोजिंग नहीं है। मैं बहुत सारे स्टेट्स में सुनता था कि वहाँ पे इम्पोजिंग है, इंटरफेयर करते हैं, बात करते हैं, लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ बैठे हैं और उद्योग मंत्री जी बैठे हुए, ब्यूरोक्रेट्स जी बैठे हुए हैं, और इतनी बड़ी मैं संस्था चलाता हूँ, इतनी बड़ी संस्था चलाता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई इंटरफेरेंस ही नहीं होता है कि इसको लोन देना है या इसका लोन माफ करना है या इसको ये करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एज ए इंडिविजुअल मुझे फ्रीडम मिलती है, मुझे सोच मिलती है। तो राजस्थान इस मामले में मुझे लगता है बहुत दूसरे स्टेटों से बहुत आगे है। और हम तो नॉर्थ इंडिया के ही पार्ट है ना। नॉर्थ इंडिया में हमेशा ये बोला जाता है, मैं दिल्ली के बारे में ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, पंजाब के बारे में ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन जिस तरह से हमारी स्टेट को हमने बचा के रखा हुआ है इस सब चीज़ों से, वो बहुत काबिल तारीफ है। और मैं यहाँ पे जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, आप पॉलिटिकल लीडरशिप, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपने से इतने सालों से जो राजस्थान का कैरेक्टर बना के रखा, शायद वहीं से हम बिजनेस बना सकते हैं। यदि घर में शांति होगी, घर में एक तरह का डिसिप्लिन होगा, घर में एक तरह से जहां आपको इंस्पायर किया जाएगा, तो ही शायद आदमी बाहर जाके काम कर पाता है। और मैं उसका एक उदाहरण हूं कि 28 साल से, और आज भी मैं, आप यकीन नहीं मानेंगे कि आज भी हमारी फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई है। जैसे मुझे लगता है बिजनेस कैपिटल दिल्ली है, वैसे फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई है। बिना मुंबई के बैंक बनते नहीं है। लेकिन आज भी हमने हमारे लिए खुद ने हमने एक यूनिवर्सल बैंक का एप्लीकेशन डाला है, उसके अंदर भी हमने ये लिखा है कि हम अगले 25 साल भी राजस्थान में ही रहेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इच्छा आती है ना कि क्यों राजस्थान में, और मैं एक और वजह बताता हूँ आपको, क्योंकि
मेरे सारे देश में मेरे ऑफिसेज हैं। जब मैं साउथ में जाता हूँ ना, और तो मुझे लैंग्वेज कनेक्ट में इशू आता है। जब मैं गुजरात में जाता हूँ तो वो इतना कंपटीशन है कि आप क्यू में खड़े हो। जब मैं महाराष्ट्र जाता हूँ तो मुझे लगता है ये डिफरेंट तरह का स्टेट है, मैं यहाँ कनेक्ट ही नहीं कर पाता हूँ। अब और यदि आप नॉर्थ इंडिया की बात भी करते हैं, मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि मैं तो वो आई एम नॉट अ पॉलिटिकल लीडर, बट मुझे लगता है कि मैं जो ऐसे बिजनेस में जो आपको कंफर्ट दिखता है ना, जो राजस्थान में दिखता है, वैसे दिखता है कि यार खुद का स्टेट है, बड़ा स्टेट है, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, इम्पोजिंग नहीं है, सारे रिसोर्सेज है, चाहे वो लैंड हो, चाहे पीपल हो, चाहे आपके पास कैपिटल। तो आपको पता ही है, जैसे हमारा देश बढ़ रहा है, मुझे लगता है ये तो बहुत सुनहरा वक्त है हम सब लोगों के लिए। तो कैपिटल बहुत बड़ी इश्यू नहीं है, आपका अच्छा बिजनेस मॉडल है, और यदि सरकार दोनों चीजें, मतलब पॉलिटिकल लीडरशिप भी और एग्जीक्यूटिव लीडरशिप भी इतना आउटरीच होके आती है, क्योंकि मैं पहली बार, शायद सर मैं पहली बार राजस्थान को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो थोड़ा घबराया हुआ भी हूं कि सही वक्त सही वर्ड यूज कर लूं, लेकिन मुझे लगता है आउटरीच होना, बिकॉज मैं इतनी दुनिया में घूमता हूं, यदि सिस्टम व्यवस्था आपके साथ खड़ी हो, मुझे पता है बहुत परेशानियां हैं, हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, लेकिन यदि आपके साथ सिस्टम खड़ा है, ब्यूरोक्रेसी खड़ी है, एक बैंकर भी खड़ा है चेक लेके, तो आपको और चाहिए क्या, राइट। तो मैं आप सबको इस मन से आप सब लोगों का स्वागत करना चाहता हूं कि आप पूरे तहे दिल से, पूरे कॉन्फिडेंस से हमारे प्रदेश आइए, हमारे प्रदेश को चेक करिए, और उस प्रदेश में जहां बहुत अपार संभावना है, जो अजिताभ साहब ने अभी बताई है, मुझे लगता है कि कोई लुकिंग बैक नहीं है। और जिस तरीके से कंट्री अगले 5 से 25 साल की बात कर रहे हैं हम लोग, विकसित होगा, तो उसमें राजस्थान भी विकसित होगा। और मुझे इस बार की लीडरशिप में ये नयापन दिख रहा है कि हम डिटरमाइंड है। जब आप पहले साल में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट करते हैं, तो शायद हम सर से अगले 4-5 साल में ये अपेक्षा कर पाएंगे कि जो सर वादे कर रहे हैं, जो हम सब लोग मिलकर बात करना चाह रहे हैं, वो इसी लीडरशिप में हम पूरे होते हुए देखेंगे। वो इस शायद समिट की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। और जाते जाते सर एक और सबके लिए बोलना चाहूंगा, स्पेशली हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, कि विरासत तय नहीं करेंगे तरक्की के मुकाम, बड़े इंपॉर्टेंट है सर। विरासत तय नहीं करेंगे तरक्की के मुकाम, ये तो उड़ान तय करेगी आसमां किसका है। थैंक यू सो मच, प्लेजर।